उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे, घर पे होगे और सुरक्षित होगे। ठीक है। अब कोरोना को मात देने की तैयारी कर ही रहे होगे। ठीक है। आज ये हम 3 विषय पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हारा कॉलेज जो होगा, अब वो 23 तारीख तक बंद, मतलब एक कॉलेज बंद होने पे क्या नोटिफिकेशन है, और एक चीज़ का सबसे मतलब कॉलेज क्लोज्ड के ऊपर क्या नोटिफिकेशन है और किस तरीके से अपडेट है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। और एक चीज़ तुम लोगों का बार बार ये क्वेश्चन रह रहा है एग्जाम को लेके। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया, फिर भी तुम लोग पूछते रहते हो। और एक और अहम बात है कि भैया एमसीक्यू पैटर्न कब हो सकता है। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव कब हो सकता है, थ्योरी वाला। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे बात कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कब होगा और थ्योरी किस केस में होगा। ठीक है। और अब फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक थोड़ी थोड़ी गुड न्यूज मिल रही है कहीं से उड़ते उड़ते। ठीक है। लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बोल दूंगा तो अभी मान जाओगे कि हाँ प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन पे भी कई सारे फैसले को लेके चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है। तो इन सबको दूध का दूध पानी का पानी करके निकालते हैं। सबसे पहला देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि स्कूल और कॉलेज 25 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन आज सरकार का सेम फैसला आ गया और सरकार ने उसको 23 जनवरी तक बंद रखा है। क्योंकि जानते हो आज के ज़माने में, आज के दुनिया में अगर बात करूँ तो यहाँ पढ़ाई को चुनाव से कंपेयर किया जाता है। ठीक है। 22 तारीख तक नेताजी लोगों की रैली पर रोक है, 23 तारीख तक कॉलेज स्कूल बंद है। ठीक है। तो ये बात हो गई। सबसे अहम फैसला और सबसे अहम बातें किस केस में तुम्हें, और कई लोगों का ये सवाल था भैया वो जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है 1 फरवरी वाला, क्या वो होगा उसी टाइम से? नहीं, उसके पहले होने से पहले यूनिवर्सिटी आपको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही ऐसे कोई फैसले लिए जाएंगे। अब चलिए बताते हैं कि किस केस में डिस्क्रिप्टिव होगा, किस केस में एमसीक्यू पैटर्न होगा। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी बेस्ड और एमसीक्यू। आप हमें बताइए सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थ्योरी देखिए, अगर मान लीजिए सिचुएशन सब कुछ सही रहता है और फरवरी मंथ में एग्जाम होता है आपका, लेकिन ये कभी होगा नहीं क्योंकि फेब में कोरोना की सुनामी आने वाली है और ऐसा कोई राज्य ना बचा जहां पे पर डे 30,000 40,000 केसेस ना आए, और ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10 लाख केसेस आएंगे फरवरी में। ठीक है। तो फरवरी में एग्जाम तो टल ही जाएगा। ठीक है। फरवरी में एग्जाम टल जाएगा लेकिन चुनाव हो जाएगा। ठीक है। नेताजी लोग अपनी अपनी टोपी पहन लेंगे सर पे। और फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए फरवरी के पहले, फरवरी में अगर होगा तो आपका जो पैटर्न होगा वो डिस्क्रिप्टिव वे में, मतलब थ्योरी वाला पैटर्न होगा, जिसमें आपको 10 सवाल आएंगे और उसमें से आपको कितना क्वेश्चन करना रहता था? 5 क्वेश्चन करना रहता। ये पैटर्न फॉलो अप होगा अगर आपका ये एग्जाम फरवरी में होगा। मार्च में सरकार बन जाती है, सिचुएशन सही नहीं होता है, तो क्या होने वाला? मार्च में सरकार बन जाती है, सिचुएशन सही नहीं होता है, तो 20 मार्च तक अगर एग्जाम नहीं हुआ तो समझ जाना कि अब तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है। भैया कैसे कह रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न होने वाला? क्योंकि तब सरकार कहेगी कि बच्चों के पास टाइम नहीं बचेगा, तो उस केस में सरकार ये फैसला लेगी कि अब बच्चों को 20 मार्च के बाद से, अब तब सरकार एक डिसीजन लेगी, सेम वही पैटर्न पे पेपर कराए जाएंगे कि 80 सवाल पूछे जाएंगे, 40 करने होंगे और एक साथ 2 पेपर कराए जाएंगे। तो ये सारे पैटर्न यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ये जो पैटर्न है ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनको अभी परीक्षा देना था। ठीक है। तो समझ में आ गया ये किस केस में कौन से डिसीजन होंगे। भैया छुट्टी आगे बढ़ेगी, जी हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, 23 जनवरी के बाद भी बढ़ेगी। ठीक है। चलो भैया फर्स्ट सेमेस्टर वालों का प्रमोशन कब होगा और किस तरीके से होगा, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान से सुनो, देखो अभी नए नए कॉलेज में आए हो, 12th में भी प्रमोशन लेके आए हो। ठीक है। और बाकी जो लोग थे वो तो लास्ट ईयर के परीक्षा दिए होंगे, पीजी वाले। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले किस केस में प्रमोशन हो सकता है? तुम लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि जो भी तुम इंटरनल एग्जाम देते हो ना उसको अच्छे से देना। क्योंकि देखो अंडर ग्रेजुएट में अगर बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर का तो 25 नंबर तुम्हारा अब इंटरनल मार्क्स हो गया। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट में जहाँ तक बात करूँ, पीजी की जहाँ तक बात करूँ तो पीजी में अब 30 नंबर मिल रहा है, 30 नंबर का इंटरनल हो गया। ठीक है। दोनों बात कर लिया, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब अंडर ग्रेजुएट का प्रमोशन होगा तो क्या होगा? मान लो जितना नंबर तुम 25 नंबर में से पाओगे इंटू 4 करके तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, थ्योरी वाला नंबर बन जाएगा। ठीक है। सॉरी इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 25 में जो मिला रहेगा वो तुम्हारा इंटरनल में जुड़ के आ जाएगा
और एक्सटर्नल क्या होगा, इंटू 3 कर देंगे, मतलब 25 नंबर में से जितना नंबर पाओगे इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारी थ्योरी के मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, कब कब ये ऐसा होने वाला है भैया ये भी बता दीजिए। ये फैसला जो होगा तुम्हारा मार्च में, 20 मार्च के बाद ही होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे फैसले तो इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, 20 मार्च के बाद तुम्हें प्रमोशन के रास्ते दिखाए जाएंगे। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। पीजी में क्या होगा भैया ये बता दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम यही कारनामे होंगे। कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या किए हैं, मिड सेमेस्टर करा लिए हैं, कुछ नहीं करा पाए हैं, अब कुछ कराने वाले थे फिर कैंसिल कर दिए हैं। तब इस पीजी में थोड़ी सी मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन पीजी को भी क्या किया जाएगा, जो तुम्हारा असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का जो 15 नंबर है, 15 मार्क्स को जहाँ पे अगर मिड सेमेस्टर नहीं होगा इसको 15 को ही 100 में बदल दिया जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स को ही 100 में बदल दिया जाएगा। अगर जहाँ पे मिड सेमेस्टर हो गया है, मिड सेमेस्टर अब प्लस तो जो भी उनका इंटरनल हुआ होगा उसको लेके बदल के क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो पीजी में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे भैया। ये कब होगा, ये पूरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, ये ऐसा मतलब बाद में होगा, पहले मुझे अंदाजा जैसा लगा मैंने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको पसंद आएगा। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये चाहिए कि तुम कौन सा एग्जाम पैटर्न पसंद करते हो, एमसीक्यू या थ्योरी। क्योंकि टाइम की बात करूँ, फरवरी में अगर एग्जाम होता है तो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फरवरी के बाद एग्जाम होता है मार्च अप्रैल में, तो वहाँ पे तुम्हारे ये सारे फैसले लिए जा सकते हैं। भैया एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए, एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ भैया, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जितने ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं क्या उनका प्रमोशन हो सकता है? तो एक चीज़ सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, प्रमोशन क्यों नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लॉज 61(2) पढ़ोगे जब यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस का, तो एक स्टूडेंट केवल एक ही साल प्रमोट किया जा सकता है, ये ऑलरेडी क्लास में मेंशन है। तो अब तुम्हारे प्रमोशन के रास्ते बंद हो जाएंगे बाबू। ठीक है, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता, तुम्हारा एग्जाम होगा चाहे गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम पैटर्न पे करा ले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल बटन दबा देना। ठीक है, और बाकी रेगुलर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक होगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे रात को 9 से 10 बजे तक तुम्हें व्हाट्सएप न्यूज़ अपडेट, जितने भी तुम्हारे एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दिन भर क्या क्या हुआ है वो सारी खबरें रात को तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो ज्वाइन तो जरूर करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।